मुझे नीचे लेटाकर मेरे पैरों के तलवों में लाठी डंडों से प्रहार किए गए। दलित होने की वजह से मुझे चमड़े के जूते में पानी पिलाकर अपमानित किया गया। तो अगर मेरी हत्या होती है तो उसके लिए संबंधित पुलिसकर्मी और जिले के एसएसपी जिम्मेदार होंगे। कोर्ट में भी मुझे अतीक अहमद अंसारी की तरह प्रेजेंट किया था, जैसे मैं कितना बड़ा हिस्ट्री सीटर और क्रिमिनल व्यक्ति हूं। कुछ नहीं बचता तो फिर उसके बाद सुखवंत की तरह मुझे भी अपनी जीवन लीला को समाप्त ही करना पड़ेगा। मेरे साथ बीती 13 नवंबर को बाजपुर पुलिस ने अत्यंत अमानवीय अत्याचार और क्रूरताएं की हैं। मैंने बीती 11 नवंबर को बाजपुर पुलिस विभाग में एक ही स्थान पर कुछ चुनिंदा अधिकारी और कर्मचारियों की बार बार हो रही पोस्टिंगों के संबंध में एक तथ्यात्मक समाचार प्रकाशित किया था, जिससे व्यथित होकर बाजपुर पुलिस ने मेरे विरुद्ध अत्यंत अमानवीय अत्याचार और क्रूरताएं की हैं। 11 नवंबर को खबर चलने के एक दिन बाद ही 13 नवंबर को मेरे घर भारी पुलिस बल, पीडब्ल्यूडी की सहायक अभियंता व जेसीबी मशीन के साथ बिना किसी सूचना के मेरे घर ये लोग पहुंचे और इन लोगों ने मेरे घर की जबरन तोड़फोड़ की। मैंने मौके पर इनसे एक दिन का समय मांगकर उसको खुद हटाने के लिए कहा और मैं इनको लिखित देने के लिए भी तैयार था, लेकिन पुलिस का प्रेशर इतना था कि पुलिस ने एक नहीं सुनी। पुलिस ने अपनी कार्रवाई करनी शुरू कर दी। तो मैं अपने उस पूरी कार्रवाई का अपने मोबाइल फोन से ही घटना का वीडियो बना रहा था। तभी अचानक एसएसआई जसविंदर सिंह ने मेरे हाथ से मेरा मोबाइल छीन लिया और मुझे जेसीबी मशीन के आगे पुश करने लगा। एक नहीं, दो नहीं, तीन बार उसने मुझे जेसीबी मशीन के आगे पुश किया और उसके बाद ये सभी पुलिसकर्मियों ने मुझे आतंकवादियों की तरह धक्के देकर पुलिस वाहन में बैठाकर घर से कोतवाली बाजपुर ले गए, जहां मेरे विरुद्ध मनगढ़ंत व एक फर्जी मुकदमा दर्ज किया गया। जिसके बाद कुछ स्थानीय पत्रकारों ने भी आकर इसका वहां पर विरोध किया और 41A का नोटिस मांगा, लेकिन पुलिस ने हमें 41A का नोटिस भी नहीं दिया, क्योंकि पुलिस ने मेरे साथ बर्बरताएं करनी थी देर रात। तो पुलिस लगभग 7-8 बजे मुझे बाया बरैनी होते हुए बन्ना खेड़ा चौकी ले गई और वहां से पीछे के रास्ते से इन्होंने मुझे अंदर डाला और मुझे जाते ही इन्होंने हवालात के अंदर डाला और मुझे बाजपुर से बन्ना खेड़ा ले जाने वालों में से एसएसआई जसविंदर सिंह, एसआई प्रहलाद बिष्ट, सिपाही प्रभात चौधरी, सिपाही बलवंत बिष्ट, ये लोग थे। वहां ले जाते इन्होंने हवालात में डालकर मुझे रिपोर्टिंग रूम में ले गए। रिपोर्टिंग रूम में इन्होंने मेरे साथ उल्टे सीधे सवालात किए कि हमें जानकारी मिली है आपके खिलाफ, आपके पास सरकार और पुलिस के खिलाफ एविडेंस है। तो मैंने इनसे मना किया, सर मेरे पास ऐसा कुछ भी नहीं है। तो इन्होंने मुझसे जबरन मेरे मोबाइल का पासवर्ड और जीमेल आईडी का पासवर्ड मांगने की कोशिश की। तो मैंने कहा सर ये मेरी प्राइवेसी है, मैं ये आपको नहीं दूंगा। फिर ये लोग मुझे हवालात में ले गए। हवालात में इन्होंने मेरे हाथ पर 2-3 पटे मारे। उसके बाद ये मुझे पीछे चौकी इंचार्ज के निवास रूम में ले गए, जहां पर मुझे नीचे लेटाकर मेरे पैरों के तलवों में लाठी डंडों से प्रहार किए गए। फिर इन्होंने मुझे उल्टा करके मेरे पैरों के तलवों पे एक तरफ से डंडे और दूसरी तरफ से पटे मारे। फिर इन्होंने मेरे ऊपर से मुझे निर्वस्त्र कर दिया। फिर मेरा एक वीडियो भी बनाया गया। फिर ऐसी स्थिति से मैं बहुत ज्यादा सोचने समझने की क्षमता खत्म हो चुकी थी। मैंने इनसे पानी मांगा तो फिर इन्होंने मुझे चमड़े के जूते में पानी पिलाया अपमानित करने के लिए। मतलब इन्होंने बहुत बर्बरताएं की और मेरे मोबाइल का जबरन पासवर्ड खुलवाया गया और मेरी जो भी उसका पर्सनल डाटा था वो सब कॉपी कर लिया गया। उसके बाद मेरी चैनल की सभी प्रोफेशनल आईडी डिलीट कर दी गई। फिर ये लोग मुझे इंचार्ज रूम के निवास रूम में लाकर कंबल बिठाकर इन्होंने मुझे नीचे बिठा दिया। मुझे धमकियां दी गई कि अगर मेडिकल में कुछ बताया या कोर्ट में मुंह खोला तो तेरी धाराएं बढ़ा के तेरी जमानत भी नहीं होने देंगे। मुझे जाति सूचक गालियां दी गई। दलित होने की वजह से मुझे चमड़े के जूते में पानी पिलाकर अपमानित किया गया। मात्र मेरा गुनाह इतना था कि मैं एक निष्पक्ष पत्रकार हूं और मैंने
तथ्यात्मक रिपोर्ट प्रकाशित की थी, जिसके बाद मैं इस पूरे प्रकरण को लेकर माननीय न्यायालय की शरण में पहुंचा। माननीय न्यायालय ने इस पूरे घटनाक्रम में आईजी कुमाऊं को 3 सप्ताह के अंदर जांच कर कार्रवाई करने के आदेश दिए थे, लेकिन 5 सप्ताह से अधिक हो चुके हैं, अभी तक इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं हुई है। पुलिस वाले जो लोग इसमें इंक्लूड हैं, जिन लोगों ने मेरे साथ बर्बरताएं की हैं, उसमें सुल्तानपुर पट्टी चौकी इंचार्ज दीपक कौशिक, बन्ना खेड़ा चौकी इंचार्ज अशोक कांडपाल, दोराहा चौकी इंचार्ज जगदीश तिवारी, कोतवाली में तैनात दरोगा प्रहलाद बिष्ट, सिपाही गिरीश पाटनी, सिपाही विजय बिष्ट, सिपाही प्रभात चौधरी एवं अन्य 2 पुलिसकर्मी। उस घटनास्थल पर इनका एक अधिकारी भी मौजूद था, जिसको मैं देख नहीं पाया, लेकिन ये उसे सभी लोग सर कह रहे थे, वो सिविल ड्रेस में था वहां पर। मैं इस पूरे घटनाक्रम में SC/ST आयोग, मानव अधिकार आयोग, DGP उत्तराखंड, राज्यपाल उत्तराखंड, IG कुमाऊं, इन सभी लोगों को मैं लिखित रूप से शिकायत कर चुका हूं और इस पूरे प्रकरण को लेकर मैं उसके बाद माननीय न्यायालय की शरण में भी गया हूं। और मुझे ऐसा लगता है इस पूरी घटनाक्रम में कहीं ना कहीं जिले के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक का भी सहयोग है, और ये सब लोग रसूखदार लोग हैं, इनका राजनीतिक अप्रोच है, और मुझे डर है मेरी हत्या भी हो सकती है, लोग मेरी हत्या भी करा सकते हैं। अगर मेरी हत्या होती है तो जिन लोगों के मैंने नाम लिए हैं इस पूरे घटनाक्रम में, मेरी हत्या के वो और जिले के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जिम्मेदार होंगे। मैं चाहता हूं कि इन सभी लोगों पर मुकदमे दर्ज होने चाहिए, जो भी कानूनी दृष्टि से लीगल कार्रवाई बनती है वो इनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। एक चीज इसमें और है कि मेरा फोन आज भी पुलिस के पास है, उसमें मेरी जिंदगी से जुड़ी तमाम व्यक्तिगत चीजें भी थी, और हालांकि मैंने अभी RTI के माध्यम से पुलिस से फोन की जानकारी लेना चाहिए, तो पुलिस ने मुझे ये कहकर ये RTI में जवाब दिया कि हमने फोन गाड़ी में ही मुझे दे दिया था और मैंने अपने परिजनों को दे दिया। ये गैर जिम्मेदाराना जवाब पुलिस की तरफ से मुझे मिला है, जबकि मेरा फोन पुलिस के पास ही है, और पुलिस ने मेरे फोन की सभी प्रोफेशनल IDs, जो मेरे 14-15 वर्षों की मेहनत थी, जो मेरी पहचान थी, उसको पूरी तरीके से खत्म कर दिया है। मैं लंबे समय से बेबाकी के साथ शासन प्रशासन की अनियमितताओं को गंभीरता से उठाता आया हूं। इससे पूर्व भी मैंने कई प्रकरण उठाए थे, और मुझे ऐसा लगता है मैं आज से नहीं, सत्ता और सिस्टम के पहले से निशाने पर था, लेकिन अब जो मैंने खबर प्रकाशित की थी उससे व्यथित होकर इन लोगों ने मेरे ऊपर ये एक्शन लिया है। एक निष्पक्ष पत्रकार होने की भी मुझे सजा मिली है, और एक दलित समाज से आने के रूप में भी मुझे सजा दी गई है। सब मेरा परिवार तो बहुत बुरी तरीके से, जब ये लोग मुझे कोतवाली से रात को इन लोगों ने गायब कर दिया, तो मेरी माता जो बुजुर्ग अवस्था में है, वो सारी चौकियों के चक्कर काट काट कर कभी इधर से भगाना, कभी उस चौकी भेजना, कभी उस चौकी भेजना, वो सारी रात सोई नहीं, उनका स्वास्थ्य भी रात को खराब हो गया था। और दूसरे दिन जब मुझे पुलिस ने कोर्ट में प्रेजेंट किया है, तो कोर्ट में भी मुझे अतीक अहमद अंसारी की तरह प्रेजेंट किया था, जैसे मैं कितना बड़ा हिस्ट्री सीटर और क्रिमिनल व्यक्ति हूं। जबकि वहां काशीपुर कोर्ट में लॉयर भी कह रहे थे कि आज कोर्ट में इतनी फोर्स क्यों है, यहाँ इतनी पुलिस क्यों है। मतलब हर तरीके से मुझे आर्थिक, मानसिक, व्यावसायिक और शारीरिक रूप से चोट पहुंचाई गई, ताकि मैं इनके खिलाफ खड़ा ना हो सकूं। अगर सिस्टम मुझे न्याय नहीं देता तो फिर लास्ट रास्ता वही है, क्योंकि मैं हर एक चीज को फॉलो कर रहा हूं। अभी मैं हाई कोर्ट गया हूं और मुझे सुप्रीम कोर्ट जाने की जरूरत पड़ी तो मैं सुप्रीम कोर्ट भी जाऊंगा, लेकिन जब कुछ नहीं बचता तो फिर उसके बाद सुखवंत की तरह मुझे भी अपनी जीवन लीला को समाप्ति करना पड़ेगा। इतना तोड़ चुके हैं ये लोग, इतना मार चुके हैं, मतलब मेरी आत्मा को अंदर से ये लोग पूरी तरह से इन्होंने आत्मा को झकझोर दिया है। इतना अत्याचार किया इन लोगों ने।